खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन पहली बार हो रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ में। इसी कारण ये टॉपिक सीजीपीएससी मेंस और सीजीएफएम के मंडी उप निरीक्षक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जय श्री कृष्ण, वेलकम टू ज्ञानपीठ। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस एंड रिवीजन। भारत का पहला राष्ट्रीय जनजातीय खेल आयोजन, देखो पहला जनजातीय खेल आयोजन है। इसके पहले खेलो इंडिया बहुत प्रकार के होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स भी होता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं, लेकिन पहला जनजातीय गेम्स यानी ट्राइबल स्पोर्ट्स पहली बार हो रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ में। कब से कब तक हुआ था? 25 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक, लगभग एक हफ्ता तक चला है। सॉरी। आयोजन स्थल हैं रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो बीच में रायपुर आ जाता है, ऊपर में अंबिकापुर आ जाता है और नीचे जगदलपुर आ जाता है। याद रखने के लिए इसको आप समझ सकते हैं। मैस्कॉट देखो भाई, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है तो इसको मिस मत कीजिएगा। ये है जिसको बोलते हैं मोरवीर। यहां मोरवीर में मोर का अर्थ छत्तीसगढ़ी में आपने सुना होगा अपना होता है, और वीर का अर्थ साहसी, तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा वीर। अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है तो खेलों को कैसे आप मिस कर सकते हैं? 7 खेल है इसमें और सभी खेलों को याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ये खेल महोत्सव हुआ है। इसको थाला फॉर रीजन से याद कर सकते हो आप। कैसे बताता हूं। इसमें 7 स्पोर्ट्स हैं और MS धोनी को 7 नंबर से जोड़ा जाता है, ये तो पता होगा आपको। इसके साथ ही MS धोनी भी खेल से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए याद रखने में और आसानी होगी। अब इसको और थोड़ा डीप समझते हैं। तीरंदाजी जिसको बोलते हैं आर्चरी, एथलेटिक्स ही बोलते हैं, दोनों आते हैं ए से, मतलब कि ए से इनकी शुरुआत होती है, तो इसको याद रखना ए वाले साथ में है। इसके साथ ही वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग दोनों W से आते हैं, इनको साथ रखना। इनके अलावा कौन कौन से हैं? फुटबॉल, हॉकी एंड स्विमिंग, तैराकी जिसको बोलते हैं। इन सभी 7 स्पोर्ट्स के अलावा 2 डेमो स्पोर्ट्स भी हैं। अब डेमो स्पोर्ट्स भी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये सीजी का रैंक 1 आया है। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज फॉलो करते होगे, करंट अफेयर्स पढ़ते होगे, तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ मलखंभ में बहुत अच्छा खेलता है। यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, राकेश वर्धा जैसे मुझे अभी नाम याद आ रहा है, और जगदलपुर के जो प्लेयर्स हैं, कोंडागांव के प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं छत्तीसगढ़ के, वो बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं। एक टीवी सीरियल आता है बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता ही होगा, IGT, इंडियाज गॉट टैलेंट। यहां भी इन्होंने अपना खेल दिखाया था। इसी कारण मलखंभ को आप मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा कबड्डी को भी शामिल कर दीजिएगा 2 डेमो खेलों में, ये याद रखो। प्रतिभागी और पार्टिसिपेंट को आप मोटा माटी थोड़ा सा देख लीजिएगा। 30 स्टेट्स एंड यूटीज के लगभग 3800 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है। कितने? 3800, 3800 लगभग है ये, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट रैंक इसको मिला कर्नाटका, कितने गोल्ड मिले? तो 23। सेकंड में आ जाएगा ओडिशा, कितने गोल्ड? 21। थर्ड में आ जाएगा झारखंड, कितने गोल्ड? तो 16। छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ लेकिन इसका रैंक आया 9th, टॉप 5 में भी नहीं है। गोल्ड कितने मिले? 3। सिल्वर कितने मिले? 10 और ब्रोंज मिले 6। तो इस प्रकार ये टोटल हो जाता है लगभग 19। ये 19 को भी याद करना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सीजी स्पेशल कौन कौन से होने वाले हैं, मतलब कि कौन कौन से इसमें घोषणाएं हुई हैं। CM विष्णु देसाई ने सीजी मेडलिस्ट के लिए पुरस्कार घोषित किए हैं। 2 लाख रुपए मिलेगा गोल्ड वालों को, 1.5 लाख रुपए मिलेगा सिल्वर वालों को और 1 लाख रुपए मिलेगा ब्रोंज वालों को। व्यक्तिगत है, मतलब प्रति व्यक्ति को मिलेगा। अब देखो, समापन समारोह में 2 बहुत ही बड़े सेलिब्रिटीज सामने आए, स्पोर्ट्समैन सामने में आए। पहले हैं मैरी कॉम और दूसरे हैं भाई चुंग भूटिया। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों नॉर्थ ईस्ट से हैं। ये अगर मैं भारत को नक्शा थोड़ा ऐसे डिजाइन करूं बहुत ही बेसिक लेवल का, तो ये नॉर्थ ईस्ट से हैं दोनों प्लेयर्स। अब आपको पता होगा कि मोदी जी हमेशा से ही नॉर्थ ईस्ट को बहुत तवज्जो देते आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और प्रेजेंटली छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी गवर्नमेंट ही है। इसी कारण आप इसको याद रख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ही 2 प्लेयर्स को ही शामिल किया गया। करने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं छत्तीसगढ़ में, इंडिया में। नीरज चोपड़ा को बुला लेते और भी दूसरे भी हैं, लेकिन बुलाया गया किनको? मैरी कॉम और भाई चुंगुटिया को। नेक्स्ट देखते हैं मिनी माता महतारी जतन योजना। योजना वैसे बहुत पुरानी है, 2022 में लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी ये चर्चा में होने के कारण इसको लिया जा रहा है। अब चर्चा में क्यों है ये बाद में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या योजना। योजना का पूरा नाम भगिनी
प्रसूति पूरा नाम बोल रहा हूं, पुराना नाम भगिनी प्रसूति सहायता योजना था, जिसको 23 मार्च 2022 को चेंज कर दिया गया। कई स्रोतों में इसको 12 मई भी लिया गया है, लेकिन 12 मई को सिर्फ बात हुई थी, हवाई 23 मई को ऑफिशियली इसको चेंज किया गया था। अब ऑफिशियली ही लेते हैं भाई, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। विभाग कौन कौन से थे? विभाग कौन सा है? छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। कुल मिला के इसको श्रम विभाग से जोड़ना भैया, अगर आ गया आपको ऑप्शन में दिखा तो श्रम विभाग ही लेना। अब महिला का नाम आता है जब भी भगिनी प्रसूति या फिर महतारी जतन जो भी व्हाटएवर उसमें जब भी हम देखते हैं तो हमको लगता है कि भाई ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें श्रम विभाग को जोड़ा गया है। इसमें लाभार्थी कौन होंगी इसको जानना बहुत आवश्यक है। देखो, या तो वो श्रमिक की गर्भवती पत्नी हो पहला, या फिर वो स्वयं गर्भवती श्रमिक महिला हो, ये दूसरा है। मतलब दोनों में से कोई एक होने चाहिए, तभी उनको पैसे मिलेंगे। सहायता राशि कितनी है? तो 20,000 रुपए एक मुश्त। यही चर्चा का विषय है। आगे देखते हैं कैसे। चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहले जो रकम मिलती थी वो केवल 10,000 रुपए थी, जिसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 20,000 रुपए। अन्य मातृत्व योजना जैसे कि महतारी वंदन योजना, सबको पता है, महीने के 1,000 रुपए हर महिला के खाते में आते हैं, आपके घर में भी आते होंगे। उनके साथ मिलकर ये मातृत्व योजना के साथ मजबूत श्रम सुरक्षा ढांचे का निर्माण करते हैं या फिर हिस्सा बनते हैं। अधिकतम लाभ केवल 2 ही बच्चों तक मिलेगा। कहते हैं ना कि बच्चे 2 ही अच्छे। और पंचायत वेब सीरीज में कहा भी जाता है, वो बनाकस विनोद जब आया था, क्या बोला जाता है उसको छोड़ो अभी, लेकिन याद कर लो कि 2 बच्चों तक ही मिलेगा। अगर 3 बच्चे हुए तो तीसरे बच्चे को 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे। शर्त क्या है? संस्थागत प्रसव अनिवार्य होना चाहिए। मतलब अगर किसी महिला को घर में प्रसव होता है तो उसको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इसको। सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में बच्चे के पैदा होने पर ही 20,000 रुपए की राशि मिली जाएगी। पंजीकरण शर्त, प्रसव से कम 90 डेज पहले, 90 दिन पहले श्रमिक पंजीकरण जरूरी है। श्रमिक कार्ड एक होता है, चॉइस सेंटर, CSC, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको घर में अगर लाभ मिल सकते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। आवेदन पोर्टल, हमर पहचान पोर्टल से ही आप आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा और डीप जाते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको शामिल किया जाएगा। आधार कार्ड भाई हर जगह देखा ही जाता है ना। बैंक पासबुक, अगर उसी में मतलब अगर पैसा डालना है तो बैंक पासबुक तो बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड और बैंक पासबुक हर जगह पूछा जाता है। इसके अलावा क्या होंगे तो प्रेगनेंसी या डिलीवरी प्रूफ, गर्भावस्था जन्म प्रमाण पत्र, जच्चा बच्चा कार्ड जिसको बोलते हैं, और इसके साथ ही श्रमिक कार्ड भी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, 6 लाख ग्रामीण आवास पूर्ण हो गए। देखो, आवास योजना आपको पता होगा 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है शहरी और दूसरा होता है ग्रामीण। तो छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास योजना में बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 6 लाख ग्रामीण आवास पूर्ण किए हैं। कौन से ईयर में? 2025-26 वित्तीय वर्ष में। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या। ये योजना पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी, जिन्हें 1 अप्रैल 2016 में PMAGY के तौर पर लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 20 नवंबर 2016 को आगरा, उत्तर प्रदेश से आधिकारिक रूप से लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत के कमजोर वर्गों को पक्का मकान देना, ताकि गांवों के से कच्चे घर पूरी तरीके से खत्म हो सके। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये मुद्दा रहा है अभी हाल ही में, लेकिन हमको एग्जाम से मतलब है तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आ सकती है उसको पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 19 मार्च 2026 को, ये देखो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरे रंग में कर देता हूं मैं कि इसको याद रखना है, ठीक है। 19 मार्च 2026 को ये पारित हुआ है। पारित होना, देखो एक बिल होता है उसको विधानसभा से पारित किया जाता है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, कभी और पढ़ेंगे। कब हुआ है? 19 मार्च 2026। यह विधेयक 1968 के पुराने कानून की जगह लेने वाला है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से विरासत में मिली थी, जो कि 1968 वाली
उसको चेंज करके अभी 2026 वाला बिल पास हो गया है। इस कानून का उद्देश्य क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है ना वो पेपर 7 के पार्ट 1 के सीजी वाले पोर्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही ये पेपर 3 के पार्ट 2 पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है बकायदा। ठीक है, शब्दों को ध्यान रखिएगा। बल, दबाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी, गलत प्रस्तुति, विवाह और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए किए गए धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। इंग्लिश में बोलूं तो कन्वर्जन थ्रू फोर्स, कॉन्सर्न, ऑलमेंट, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, मैरिज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया आर डिक्लेयर्ड इलीगल। ये एक एक शब्दों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सीजीपीएससी में कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं और एक शब्द अलग आ गया तो मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, पूर्वज धर्म में वापसी, रिकॉन्वर्शन को इस कानून के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने धर्म में वापस आता है तो उसको धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। धर्मांतरण के लिए दंड प्रावधान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होता है, ये सभी को पता है, पूरे भारत देश में होता है, लेकिन जबरदस्ती किसी से धर्मांतरण करवाना एक बहुत ही बड़ा जुल्म है। अब कौन कौन से दंड इसमें दिए जाएंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। सामान्य मामले होंगे तो 7 से 10 वर्ष कारावास प्लस 5 लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा। संवेदनशील वर्ग जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल होते हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 से 20 वर्ष का कारावास प्लस 10 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा। और ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये वाला, सामूहिक धर्मांतरण, एक साथ ही धर्मांतरण किया जाएगा तो 10 वर्ष से अधिक का 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस 25 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लग सकता है। आगे बढ़ते हैं एक योजना की ओर जिसका नाम है मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन। ये देखो, ये मैंने डीपीएससीजी से यहां से चिपका दिया है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। 2026-27 में सीएम विष्णु देसाई के द्वारा चालू किया गया है। 5 साल तक हर साल 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसा इस योजना में बताया गया है। गांव गांव से प्रतिभा ढूंढना, विश्वसनीय ट्रेनिंग देना, इसका फोकस रहेगा। खास फोकस लड़कियों और महिलाओं पर भी रहेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तहत इसको आयोजित किया जाएगा। डिजिटल डूअर सुविधा, जशपुर में डिजिटल क्रांति। देखो, ये अभी भले ही जशपुर से स्टार्ट हुआ है लेकिन आगे जाकर के पूरे छत्तीसगढ़ में फैल सकता है, इसी कारण मैंने इसको ले लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने एचडीएफसी बैंक के साथ, ये भले ही ना आ जाए उतना छोड़ो उसको, मिलकर जशपुर नगर पालिका क्षेत्र में डिजिटल डूअर सुविधा का शुभारंभ किया है। अब नागरिकों को टैक्स भरने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। मतलब सीधी बात है भाई कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो क्यूआर कोड का स्कैन करो और टैक्स पे कर दो। अब पता नहीं कितने लोग करेंगे, क्या करेंगे, बट हमको पढ़ने लिखने से मतलब है। कैसे काम करती है? हर घर, दुकान और संपत्ति पर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, चिपकाया जाएगा, जिसमें मालिक का नाम होगा, घर नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा और बकाया टैक्स की पूरी जानकारी दी होगी। ठीक है, इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करो, बकाया टैक्स दिखेगा। यूपीआई, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल। किन टैक्स को शामिल किया जाएगा थोड़ा इसको देख लेते हैं। जल कर, संपत्ति कर, दुकान कर। देखो, संपत्ति और दुकान तो चलो ठीक है, साथ में ले सकते हैं उसको, भाई अपना पूरा संपत्ति घर बोल सकते हैं, लेकिन जल कर थोड़ा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद का रिश्ता कितना पुराना और गहरा है ये सबको मालूम है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा जो बुराई कह सकते हैं वो है, लेकिन हाल ही में अमित शाह जी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको सुन के आपका दिमाग भी हिल सकता है। हमने 31 मार्च तक नक्सल मुक्त होने का लक्ष्य रखा था। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो चुके हैं। अब पता नहीं हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं, कि ये पता नहीं, अलग अलग पार्टीज इसमें अलग अलग जो भी स्टेटमेंट देते रही हैं, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। आत्मसमर्पण, गिरफ्तारी और मारे गए लोगों की संख्या को ध्यान रखिएगा। आत्मसमर्पण है लगभग 4839 से ज्यादा, गिरफ्तारी हुई है 2218 लोगों की और 706 लोगों को जबरदस्ती मार दिया गया। जबरदस्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो नहीं मान रहे थे नक्सलवाद को छोड़ना, तो उनको मार दिया गया। जैसे कि हिडमा मारवी, नाम सुना होगा आपने, अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 2014 में, मतलब कि मोदी जी के आने से पहले पूरे भारत देश में 126
जो ऐसे जिले थे जो नक्सलवाद से जुड़े हुए थे, चाहे वो आपने देखा होगा कि बंगाल हो गया, कुछ झारखंड का हिस्सा रहा होगा, एमपी का हिस्सा रहा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते होते वर्तमान में 2026 में केवल दो जिलों तक ही सीमित हो गया है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है इसको डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन एक योजना है नियत नेल्लानार यानी आपका अच्छा गांव, जिसको दंडाई भाषा में बोलते हैं। ये योजना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही है नक्सलवाद को कम करने में। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा आपने अगर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखते होंगे आप लोग तो पता होगा कि एक बहुत ही अच्छे आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है पी सुंदर राज। ये शायद तक आंध्र प्रदेश से हैं। पी सुंदर राज, जिन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है इस योजना को इंप्लीमेंट करने में। अब देखो ये आपके हमारे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है कि जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर आप डीएसपी बनते हैं तो आपको भी ऐसे ही योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दंडामी भाषा का ये शब्द है नियत नेल्लानार, आपका अच्छा गांव हिंदी में बोलूं तो। लॉन्च हुआ है 15 फरवरी 2024 सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा। मूल सिद्धांत क्या है? 5 किलोमीटर, बाद में इसको 10 किलोमीटर कर दिया गया, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए इसी को, जो भी है दायरे के गांव में 25 प्लस सुविधाएं, सरकार की 32 प्लस योजनाओं को सीधा लाभ मिलेगा। क्या क्या मिलते हैं इसको देख लेते हैं। गैस कनेक्शन, पता नहीं हमको तो नहीं मिल रहा है, उनको कैसे मिल रहा होगा। खैर, राशन कार्ड, मुफ्त बिजली, आंगनबाड़ी, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, बैंक, एटीएम, मोबाइल टावर, हेलीपैड जैसी सुविधाएं मिलती हैं। कवरेज क्या क्या है देख लेते हैं। 54 नए सिक्योरिटी कैंप्स, 327 गांवों, 5 जिलों सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर में बनाया जाएगा। इसको मैंने ये माइंड मैप से रेडी कर लिया है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा वीडियो यहां तक देखा तो, क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं। हमने एक नई सीरीज चालू की है वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस एंड रिवीजन के लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता होगा, काम का लगता होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। जय श्री कृष्ण।